नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पवार क्लासेस देवपुरा पे। आज हम आपको एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहे हैं जो सभी को इंतज़ार है। रीट 2021 जो अभी हाल ही में 26 सितंबर को हुई थी। सब लोगों ने, सब चैनलों ने और सब बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विवेक से कट ऑफ जारी की थी, जो फाइनल कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ मान ले। लेकिन फाइनल कट ऑफ तो फिलहाल बोर्ड ही निर्धारित करेगा, बीकानेर निर्देशालय, जो कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाने के बाद फिर वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ जारी करेंगे। लेकिन फिर भी अपन अपने स्तर पे अनुमान लगा करके एक निर्धारित कट ऑफ देखते हैं तो उसका क्या विश्लेषण रह सकता है, तो उस हिसाब से आज अपन इस वीडियो में पूरा देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सटीक विश्लेषण मिलेगा कट ऑफ का, जो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के लिए बीएसटीसी वालों के लिए है। रीट लेवल 1 के लिए है इस कट ऑफ देखी जा सकेगी, क्योंकि इस कट ऑफ में अपन एक फैक्ट कट ऑफ जारी करेंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए या लाइक करने के लिए या शेयर करने के लिए है, वो इतनी नीचे तक कट ऑफ जारी कर रहे हैं कि उनकी कोई हद नहीं। वो चाहते हैं कि मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा देखें या ऐसे करें वैसे करें, सब्सक्राइब करें लोग और सभी को तसल्ली हो, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डाउन पे कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है, उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। तो आज अपन रीट 2021 के इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है 2021 के बारे में, और क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में देखते हैं। चलो आगे चलते हैं अपन। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पवार क्लासेस देवपुरा के नाम से है, और लेवल 1 बीएसटीसी ओनली फैक्ट कट ऑफ आज इस पर देखेंगे अपन। तो आज अपन विशेष रूप से जो कट ऑफ निर्धारित की जाएगी या क्या रहने वाली है कट ऑफ, उसके बारे में विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन आज कुछ निर्धारित बातों पर भी ध्यान आकर्षित करेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपके सामने है, बीएड वाले होंगे लेवल 1 से बाहर। तो ये तो तय है, 22 तारीख को जो अक्टूबर को पहली सुनवाई होगी, मुख्य न्यायाधीश करेंगे जोधपुर में। तो इसके बारे में विशेष तौर से, क्योंकि बीएड वालों के पास कोई ज़्यादा वो है नहीं, प्रूफ नहीं है पहली से 5वीं तक का उनके पास कोई रिकॉर्डेड ऑर्डर नहीं है कि उनको ट्रेनिंग करवाई गई है या नहीं करवाई गई है, ना उनके पास कोई अध्यादेश है जो उस प्रूफ पे वो ट्रेनिंग के लिए बच्चों को लेसन देने गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, तो जाहिर सी बात बाहर होंगे। अभी 1-2 दिन पहले कल की बात बताए तो हरियाणा टेट वालों के भी ऐसा ही मसला था, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से उनको भी बाहर कर दिया गया। तो आप निश्चिंत रहें कि राजस्थान हाई कोर्ट में भी यही होने वाला है। पंजाब में हुआ था, पटना से बिहार का हुआ था, अभी गत दिन हरियाणा का हुआ, तो राजस्थान में भी यही होने वाला। तो आप टेंशन फ्री रहिए, बीएड वाले ज़रूर बाहर होंगे। एक मैं भी बीएड वाला ही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये फालतू की बकवास कर रहे हैं लोग बाग, पैसे ऐंठ रहे हैं बीएड वालों से, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, बीएड वाले बाहर रहेंगे। बीएड वालों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, मेहनत करके लगो ना यार, कौन मना कर रहा है उनको। तो बीएसटीसी वाले उनकी ट्रेनिंग करके आते हैं, वो साल भर 2 साल की, तो वो बाकायदा 1 से 5 की ट्रेनिंग करके आते हैं। हाँ, बीएड वाले तब शामिल हो सकते हैं जब बीएसटीसी वाले नहीं हो, विज्ञप्ति अगर खाली रहते हैं पद, तो फिर बीएड वाले बैठेंगे। तो ये बात एनसीटी कहती है कि अगर नहीं है, 2012 पहले रूल था, तो अभी नहीं है ये ऐसा कुछ, तो आप टेंशन फ्री रहें। दूसरा पॉइंट आपके सामने, जल्द हो सकती है बीकानेर निदेशालय से विज्ञप्ति जारी। हाँ, अभी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, वो अभी 8-10 प्रश्नों पर जो सवाल उठाए हुए हैं, याचिका लगा रखी है। कोर्ट भी मानती है कि कुछ प्रॉब्लम है, तभी उन्होंने याचिका एक्सेप्ट की है। तो हम मानते हैं कि कोर्ट जब तक वो फैसला नहीं देगी तब तक मार्कशीट छपेगी नहीं। अभी मार्कशीट छपी नहीं है मित्रों। अभी अपन सोच रहे हैं ना कि भी जल्द मार्कशीट आने वाली है, अभी मार्कशीट छपी नहीं, क्योंकि जब तक वो प्रश्न पे, विवादित प्रश्न है उन पे जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मार्किंग बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी है। तो बढ़ेगी तो फिर अंकों में भी मार्कशीट के अंदर चेंज आएगा। तो अभी मार्कशीट छपी नहीं है, केवल ये ऐसे इंटरनेट पर डाली गई जो रिज़ल्ट है वो ही दिख रहा है। बाकी मार्कशीट बनी नहीं है रीट की।
तो अभी विज्ञप्ति जारी होने में मेरे अनुमान से मुझे लग रहा है कि विज्ञप्ति फरवरी तक मान के चलते हैं, फरवरी मार्च में ही विज्ञप्ति जारी होने के आसार लग रहे हैं। क्योंकि जब तक अभी दिसंबर आ गया है, दिसंबर में फैसला आया नहीं आया, जनवरी तक फैसला आएगा, तो मान के चल रहे हैं कि जनवरी या फरवरी के अंदर विज्ञप्ति जारी होगी। तो 1 महीने का फार्म भरवाएंगे। ये फार्म भरवाने के बाद ही ये बाद में, तो अभी लग नहीं रहा है कि भी इतना, हाँ नया शिक्षा मंत्री आएगा तो जल्द कार्य शुरू होगा, क्योंकि ये सारा काम मंत्रालय का है, तो वहाँ के अधिकारी करेंगे, मंत्री का कोई इसमें ज़्यादा रहेगा नहीं। हाँ, मंत्री कह सकता है कि जल्दी करें। और फिर है अगला पॉइंट तीसरा अपने, अप्रैल मई में आ सकती है फाइनल कट ऑफ और मेरिट लिस्ट। तो अपन भी यही बात करें कि अप्रैल मई तक, जैसे फरवरी में फॉर्म भराए जाएंगे तो मार्च का समय मिल जाएगा उनको, और अप्रैल मई तक कट ऑफ और मेरिट लिस्ट दे सकते हैं ये। तो अपन भी यही अनुमान लगा रहे हो, लगभग मुझे लग रहा है कि 6 महीने तक ये भर्ती चलेगी ऊपर नीचे। तो अप्रैल मई तक कट ऑफ या मेरिट लिस्ट दोनों आ जाएगी। फिर अगला पॉइंट है जून जुलाई में चयनित अभ्यर्थियों की विद्यालयों में एंट्री। हाँ, अगर कट ऑफ अप्रैल मई में आती है तो जाहिर सी बात है वो जून या जुलाई के अंदर या अगस्त तक वो जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे, और नए नए जिनको स्कूलें मिलेगी वहाँ उनकी एंट्री हो जाएगी, उनको स्कूलें ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो जून जुलाई तक यानी 6 महीने का इंतज़ार अपने को ज़रूर करना पड़ेगा, अनिवार्य करना है। 6 महीने 7 महीने लगेंगे इस भर्ती के अंदर। और आवश्यक दस्तावेज बनवाकर तैयार रखें। मेरा कहना है कि भाई जो भी रीट से संबंधित, जो भी पद के संबंधित आपके आस पड़ोस में स्कूलों में जो टीचर लगे हुए हैं पहले से ऑलरेडी, जो भर्ती 2018 में लगे थे, 2015 में लगे थे, तो आप उनसे संपर्क करें। उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, आप उनसे लिस्ट लें और वो बनवा के तैयार करें। क्योंकि वीडियो वगैरह जो ये यूट्यूबर होते हैं या वगैरह होते हैं, इनको इतना ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उनको वो उस कड़ी से निकल कर आए हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव रहता है कि क्या क्या चीज़ें अनिवार्य होगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल से अगर आप फाइट कर रहे हैं तो जनरल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं। अगर आप OBC SC ST के फिर भी आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो उस समय कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो सारी चीज़ें वो बता देंगे आपको। फिर अगला है आपके, हम आपको सिर्फ हमारा अनुमान बता रहे हैं, बाकी विभागीय दिशा निर्देश को ही अंतिम माने। हाँ, तो हम सिर्फ हमारा अनुमान बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती है, बाकी तो जो विभाग कहेगा आपको उसी अनुसार चलना है। और एक और फैक्ट बात बता देता हूँ कि पद बढ़ाने के लिए आप सभी को मेहनत करनी होगी। पद बढ़ाने के लिए आप सभी को मेहनत करनी होगी, हम सबको आगे आना होगा। अगर क्योंकि बाद में 2-2 भर्तियाँ होंगी, साक्षात्कार होंगे, तो अभी जो जितना फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे कई ज़्यादा फर्जीवाड़ा आगे वाले भर्तियों में होगा। क्योंकि साक्षात्कार होंगे, वहाँ पे जातिवाद, भाई भतीजावाद सब चलेंगे। कोई भी जा रहा है साक्षात्कार करने के लिए तो वहाँ कोई लिखित का काम नहीं हो रहा है, वहाँ केवल ये जो सब प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी को जो जातिवाद आजकल हैवी है, अपना RS में देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो, या सेंट्रल की विज्ञप्तियों में देख लो, DSSB में वहाँ साक्षात्कार होते हैं, तो वहाँ देख लेते हैं कि ये किस जाति का है, अपने जाति का है लग रहा है, तो वो उस हिसाब से नंबर देते, तो ज़्यादा फर्जीवाड़ा होने वाला है। फिर अलग से भर्तियाँ होगी, 2-2 3-3, मतलब रीट अलग होगी, फिर अलग एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ जिले वाइज जैसे रीट में इतना कर सकते हैं धांधली, तो उसमें तो होगा ही होगा, श्योर होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अगर 3-3 भर्तियाँ भी, 3-3 एग्ज़ाम भी करवाएंगे तो भी ये फर्जीवाड़ा तो चलेगा ही चलेगा। तो आप इसी चाहते हैं कि इसी में पद बढ़वाने की कोशिश करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो आप जल्दी इस पे यूट्यूब, ट्विटर और आपके आस पड़ोस में जो भी तहसीलें वगैरह है वहाँ पे जा कर के आप विज्ञापन देवें, और इस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ें। क्योंकि आप एक हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप जो वीडियो देख रहे हैं वो STC BED वाले तैयारी करने वाली हो, कोई दूसरे भी हो, तो वो भी आप अपने आस पड़ोस परिवार के कोई इतने को होंगे तो उनको आप मोटिवेट कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ में पद बढ़वाने के लिए सक्रिय हो जाए। और वो तो सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो इसमें पद बढ़ाएं या आने, हो सकता है 6 महीने बाद वापस भर्ती दे दे, नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी में भी पद बढ़ जाए, और आगे वाली में और जैसे 50,000 ही हो जाए, 20-30,000 बाद में आ ही जाएगी, क्योंकि पद इतने 60-70,000 तो खाली लग ही रहे हैं। रिटायरमेंट होंगे और कुछ भी कारण होंगे, स्कूलें और बढ़ रही है, नामांकन बढ़ा है, तो उस हिसाब से स्टाफ पैटर्न बनेगा। तो आप इसी हिसाब से देख सकते हैं। तो अब अपन फैक्ट कट ऑफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको फैक्ट कट ऑफ लगेगी, और आपको लगता है कि मैं जो ये कट ऑफ बताऊँगा इससे काफ़ी लोग नाराज़ होंगे, अलग अलग टाइप के कमेंट्स करेंगे, लेकिन जो सत्य बात होगी उस पर कड़वी तो लगेगी ही।
क्योंकि लोगों को मुझे कोई ऐसे फालतू का चीज़ दिखाने का नहीं है कि भी मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएं, मेरे व्यूअर बढ़ जाएं, देखने वाले बढ़ जाएं, लाइक्स बढ़ जाएं, मैं इतना कम करूँगी, कट ऑफ इतनी कम बताऊं कि मेरे देखने वाले को सबको दिल से कि यार मेरा भी सिलेक्शन हो रहा है, मेरा भी सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं, जो बात है वो सच्चाई है, जो धरातल पर दिख रही है, और हम भी धरातल से जुड़े हुए हैं, तो हमारे को भी पता है कि किसके कितने नंबर बैठ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। तो हमने भी मार्कशीट देखी है, लोगों की निकाल निकाल के देखी है, तो लग रहा है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, और बहुत सौ की जलेगी कि यार इतनी भी कोई हाई कट ऑफ जाती है क्या यार, जाएगी। तो आप कट ऑफ देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, भले ही आपके नंबर कम नहीं कम बैठे हो उस कट ऑफ के अनुसार, फिर भी आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सत्य बता रहे हैं ये, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे कट ऑफ की तरफ। चलो कट ऑफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। फैक्ट कट ऑफ BSTC के लिए है, बाई पवार क्लासेस देवपुरा की तरफ से है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट्स। अपन पहली कट ऑफ देख रहे हैं अपन जनरल की। जनरल की कट ऑफ आप देख लीजिए, 131 से 133 के बीच कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है इसे एक नंबर बढ़ भी सकता है और एक नंबर घट भी सकता है, लेकिन 131 से 133 आप मान के चलें, इतनी कट ऑफ जाने वाली 100% सत्य बात है ये, जाने वाली, क्योंकि हम धरातल से जुड़े हुए हैं और धरातल पे हमें पता है कि किसके कितने नंबर बैठ रहे हैं, तो ये हकीकत है। और दूसरी बात, कंटेनर पलटा है, पेपर लीक हुए हैं, पेपर बिके हैं, सीटें बिकी है, तो मान लीजिए बहुत सारे बत्ती लालियों ने बत्ती गुल की है, भजन लालों ने भजन बोले हैं रीट के अंदर, ऐसे बहुत सारे लाल आए आए हैं, पीले आए हैं, हरे आए हैं, तो वो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाने वाली है। ये लोग कह रहे हैं ना 110, 120, 125, 123, 122, ये सब अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए है, सब अपने चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाने वाले हैं, सब शेयर बढ़वाने वाले हैं, बाकी इनका कोई महत्व नहीं। ये जो बड़े बड़ी कोचिंग सेंटर वाले कह रहे हैं ना वो सब है, लेकिन फैक्ट कट ऑफ तो यही रहने वाली है। इससे आप एक दो नंबर ज़्यादा ही मान के चलें, या एक ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर कम पड़ जाएगा, एक नंबर घट सकती है, लेकिन 131 से 133 तो मान के चलिए ये रहने वाली है जनरल की। फिर अगला है OBC। OBC देखिए आप, OBC के अंदर आपको 129 से 131 लग रहा है, तो यही रहने वाला है, श्योर रहने वाला है। जो भी OBC कैंडिडेट है वो 129 से 131 तक के अंडर में आ रहे हैं, वो निश्चिंत रहे हैं, लगभग उनका हो जाएगा, क्योंकि वो कोर पे मतलब किनारे पे एक नंबर बढ़ सकता है या एक नंबर घट सकता है, लेकिन ये वाले निश्चिंत रहे कि हाँ इनका हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, टेंशन फ्री रहें आप। 131 तक के जिनके भी नंबर बैठ रहे हैं OBC के अंदर, वो निश्चिंत रहें। फिर EWS देखिए, EWS में मैं वैसे मानूंगा तो ये जनरल के बराबर रहने वाली, क्योंकि कल अपने RS का देखा था, उसके अंदर भी जैसे सेम जनरल की कट ऑफ रही वही EWS की कट ऑफ रही थी, मतलब मार्किंग रही थी प्री एग्ज़ाम की, RS प्री की। तो मैं मान के चलूँगा कि वो 131 से 133 ही रहने वाली है, लेकिन हो सकता है ये रीट का एग्ज़ाम है, पद और इनका कैटेगरी के अनुसार अपन इसको 126 से 128 मानते हैं कि भी EWS की 126 से 128 रहेगी, लेकिन हो सकता है कि वो जनरल के बराबर भी जा सकती है और OBC के बराबर भी जा सकती है। तो अपन इसमें कोई EWS का भी कोई फैक्ट का आंकड़ा नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं इतनी रह सकती है। बाकी कल का RS का प्री का वो देखने के बाद लगा कि भी EWS की कट ऑफ भी सेम जनरल जैसे रहने वाली है, ये लग रहा है कि EWS भी जनरल जैसे रहने वाली है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर या तो OBC के बराबर रहेगी या जनरल के बराबर रहेगी, इससे जो ज़्यादा नहीं रहने वाली है। फिर अगला आपके सामने MBC। हाँ, MBC के ज़रूर OBC से एक दो नंबर कम रहती है, तो MBC की फैक्ट कट ऑफ यही रहने वाली है 126 से 128, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा। 126 से 128 MBC की रहेंगे। जो भी कैंडिडेट 126 से 128 के बीच MBC वाले हैं वो निश्चिंत रहे, एक नंबर या तो बढ़ेगा या एक नंबर घटेगा, तो इसके आसपास ही मेरिट रहने वाली है कट ऑफ। अगर पद ये सब पद अपन 16,000 को मान कर के चल रहे हैं, कितने हज़ार को, 16,000 पद जो L1 को मिलेंगे BSTC वालों को, उनको मान करके अपन चल रहे हैं। फिर भी अगर पद बढ़ते हैं तो एक दो नंबर और कम कर लो, 2 नंबर 3 नंबर, क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे आते हैं अपन नंबरों पे डाउन होते हैं उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्याएँ बढ़ती है, तो ज़्यादा कोई वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और जितने ज़्यादा नंबर ऊपर बढ़ते जाते हैं उतना अभ्यर्थियों की संख्या घटती जाती है, तो ये देख लेते हैं। फिर SC की कट ऑफ रहने वाली है मित्रों 121 से 124,
121 से 124 की कट ऑफ एससी की रहने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाग एससी की जो कट ऑफ आ रही है 121 से 124 वो जनरल की बता रहे हैं। भाई इतना कैसे? हमें पता है, हमने एग्ज़ाम दिया है, हमें पता है कि पेपर कैसा था, हमें पता है कि पेपर कहाँ कहाँ तक गया था, हमें पता है कि बच्चों ने किस तरीके से तैयारी की पिछले 3 साल में, हमें पता है कि कोरोना 3 बार छुट्टियां मिली थी बीच में, 3 बार तारीखें आगे बढ़ी, 4 बार तारीखें आगे बढ़ी। तो हमें पता है कि बच्चों ने कैसे, और हमें पता है कि यूट्यूब पे कितने वीडियो आए हैं लोगों के, कितने चैनल बने थे, कितनी क्लासें मिली थी लोगों को। तो हमें पता है कि हम जुड़े हुए थे कि भी कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़ने को मिल रही है, कौन सी किताबें पढ़ने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है पेपर जिसने नहीं लिया ना, ख़रीदा भी नहीं है ना, उनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनके भी 140 प्लस नंबर है। जिन्होंने पेपर देखा नहीं, जिन्होंने लीक नहीं किया, उन्होंने भी पेपर के 148 नंबर तक आ रहे हैं, 145 नंबर, 146 नंबर तक आ रहे हैं। तो सोचो लीक करने वालों के कितने नंबर आ रहे होंगे, वो भी तो इसी रेस में होंगे ना लगभग आसपास। तो ये 124 से तक मान के चलें एससी वाले। फिर अपन चलते हैं एससी, एसटी की ओर चलते हैं। एसटी के अंदर मेरिट रहने वाली 118 से 120 के लगभग, 118 से 120 मान के चलें अपन कि ये रहने वाली है बीएसटीसी की L1 की। तो 118 से 120 वाले एसटी वाले जो भी कैंडिडेट है वो निश्चिंत रहे, टेंशन फ्री रहे, आराम से शादियों में जी में खूब मज़े लें। और जब वेरिफिकेशन होगा तब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। और अदर जो भी जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, एक्स सर्विसमैन है और अन्य जो भी हैं, उनकी अनुमानित मानकर चल रहे हैं, इनसे कम भी जा सकती है, लेकिन अनुमानित 107 से 115 मान के चल रहे हैं कि 115 तक तो होगी, 107 से 115 तक। तो अपन ये मान के चलें जो भी ये बाद के आ रहे हैं एक्स्ट्रा अदर, जिसमें विधवा है, तलाकशुदा है, शादीशुदा जो वाला तलाकशुदा है, और जो विकलांग है, एक्स सर्विसमैन है, सैनिक और अन्य जो भी आ रहे हैं इसमें हैंडीक्राफ्ट वगैरह, तो वो सब के 107 से 115 मान के चल रहे हैं। लेकिन इससे कम भी जा सकती है क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा मिल नहीं पाती है। फिर भी देखते हैं, इतनी तो मान के चलते हैं। तो ये रहने वाली है। और अगर सीटें बढ़ती हैं तो इनमें से 2-2 नंबर कम कर लो, 2-2 नंबर का फ़र्क रहेगा नीचे जाने का कट ऑफ। बाकी कट ऑफ हाई रहने वाली है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरा व्यूअर बढ़े, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरे सब्सक्राइब बढ़े, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरे लाइक्स बढ़े, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई कड़वी लगेगी, लोगों को लोग कमेंट करेंगे कि ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। भाई कमेंट मुझे नहीं, मेरे यूट्यूब पे मत कीजिए, आप कमेंट कीजिए शिक्षा मंत्री के पास जाकर के, आप कमेंट कीजिए शिक्षा निदेशालय के पास जाकर के, आप कमेंट कीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने जाकर के, आप कमेंट कीजिए मुख्यमंत्री के सामने जाकर के, ठीक है। क्योंकि ये तो सच्चाई है, ये रहने वाली है और अब इतनी तो बढ़ेगी है। सब तैयारी करने वाले थे, ऐसे तो नहीं भी 5000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया जो कट ऑफ सीधी 110 पे आ जाएगी, 105 पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। भाई बच्चों ने पढ़ाई की है, हमने भी की है, हमें पता है कितने नंबर आए हमारे लोगों के, ठीक है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कड़वी भी लगी कट ऑफ तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फैक्ट बता रहे हैं, हम किसी को झूठा जाल नहीं दे रहे हैं कि यार तेरा 122 नंबर है, 120 नंबर है, 115 नंबर है, तेरा हो जाएगा सिलेक्शन। और तो ऐसे खुश करने का कोई माहौल नहीं है। अगर जिसके इतने नंबर आ रहे हैं इस कट ऑफ के अनुसार तो वो मतलब रेस के अंदर मान के चलते हैं। इससे हाई भी जा सकती, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेपर लीके हुई है, बीके हैं पेपर। और बीएड वाला अगर शामिल हो जाता है तो सीधा 6 नंबर प्लस कर दो, उसमें 5 नंबर प्लस कर दो इसी कट ऑफ के अंदर। लेकिन बीएड वाले बाहर रहेंगे, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बीएड वाले बाहर रहेंगे। तो ये इसके लिए अब बीएड वाले बहुत सारे आएंगे इसके नीचे कमेंट करने के लिए, ये अब क्या है वो क्या है। भाई तुम बीएड वालों, मैं भी बीएड वाला हूँ, मुझे पता है क्या ओरिजिनलिटी है। इसलिए आप फालतू का जो एनसीटी अच्छी तरह से पढ़ के आया है, गाइडलाइन पढ़ी हुई है, जिसने गजट नोटिफिकेशन पढ़े हुए हैं, उनको पता है, जो ओरिजिनल बीएड वाले हैं उनको पता है कि भी अपन एसटीसी में बैठने लायक नहीं है। हाँ फालतू का ये जो दूसरे नेता लोग पैसे खा खा करके घर बना रहे हैं, अगर आप उनको और पैसा देना चाहते हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ओरिजिनलिटी यही है। एसटीसी वाले आप टेंशन फ्री रहें, आपके ही पक्ष में सब कुछ रहने वाला है। और ये कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विश्वास नहीं हो तो यही कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहने वाला है। हाँ एक आध नंबर नीचे जा सकता है या एक नंबर बढ़ेगा, लेकिन रहेगी यही कट ऑफ। तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कड़वी बात लगे तो भी आप बचाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। धन्यवाद।